जुडिशल कमीशन को नो, तुम बस इस्तीफा दो। फजलुर रहमान वजीर आजम के इस्तीफे के बगैर हुकूमत से मजीद मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। कहते हैं वोट चोरी होने की पूरी कौम गवाह है। इमरान खान बंद गली में है, इस्तीफे के सिवा चारा नहीं। रिजेक्टेड वजीर आजम की बहन के अकाउंट में 60 अरब कहां से आए? बैरूनी फंडिंग केस क्यों लटक रहा है? जब पूरी पार्टी चोर है तो तहफ़्फ़ुज़ क्यों दिया जा रहा है? वज़ीर आज़म आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर तैयार। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने असद कैसर को ऑपोजिशन से मिलकर TORs बनाने की हिदायत कर दी। परवेज इलाही के जरिए जुडिशल कमीशन या पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात कराने की पेशकश की। उधर परवेज इलाही ने गुज़िश्ता सपहर फजलुर रहमान से एक और मुलाकात की। रात गए होने वाली 5वीं मुलाकात मनसूख कर दी गई। जल्द सरप्राइज देंगे, आजादी मार्च नया रुख इख्तियार कर लेगा। अकरम दुरानी कहते हैं हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया। जराए के मुताबिक राहबर कमेटी ने प्लान भी मंजूर कर लिया। अमल दरामद 12 रबीउल अव्वल के बाद होगा। उधर नैब ने अकरम दुरानी को आज फिर तलब कर लिया। एक बिल्कुल नोबडीज के कहने के ऊपर, जिनकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने पहली ही तकरीर में कहा था कि मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा ऐसी जमात जिसकी कोई हैसियत नहीं, उसके जत्था बनाकर आने पर वज़ीर आज़म इस्तीफा कैसे दे दें? आज़ादी मार्च के शुरका वज़ीर आज़म के बनाए लंगर खानों से खाना खा रहे हैं, मुस्तहकीन भूखे रह जाते हैं। नवाज शरीफ के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने का इम्कान। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में कमी की अब तक तशखीस नहीं हो सकी। अहले खाना ने उन्हें बैरून मुल्क इलाज के लिए रजामंद कर लिया। कानूनी पेचीदगियां दूर होने के बाद रवाना होंगे। उधर मरियम औरंगजेब कहती हैं प्लेटलेट्स मजीद कम हो गए। हुकूमत की जल्दबाजी ज़िम्ने एजेंडे के जरिए कानून साजी। मुख्तलिफ ऑर्डिनेंसेस को असम्बली से पास कराना था जरूरी, बिलों में बदल कर ले ली मंजूरी। पार्लियामेंट्री रिवायात को पसे पुश डाल दिया। ऑर्डिनेंसेस को कमेटियों में ना भेजने की तहरीक भी पेश नहीं की। मुख्तसर वक्त में 14 बिल्स और 2 ऑर्डिनेंसेस मंजूर कराए। पीपल्स पार्टी ने होम ग्राउंड पर मैदान मार लिया। दादू के हल्का PS86 में जिमनी इलेक्शन जीत लिया। तमाम 158 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज 92 न्यूज को मौसूल। पीपल्स पार्टी के सालेह जिलानी 42,254 वोट लेकर कामयाब। PTI के इमदाद लगारी 25,555 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। करतारपुर में गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल। दुनिया भर से आए सिख यात्री गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर पहुंच गए। उधर राहदारी टर्मिनल, मेहमान खाने और लंगर खाने तैयार। मरकजी तकरीब के लिए पंडाल और स्टेज की तैयारी। उधर मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले सिख बरादरी के अरकान करतारपुर राहदारी खुलने पर खुश। सारी दुनिया की सिख कम्यूनिटी बहुत खुश है। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। कनाडा से सिख यात्रियों का काफिला जमीनी रास्ते से लाहौर पहुंचा। गवर्नर हाउस में शानदार इस्तकबाल। उधर लाहौर अजायब घर में गुरु ग्रंथ के प्रकाश की तकरीब हुई। नवजोत सिद्धू करतारपुर राहदारी की तकरीब में शिरकत के लिए बेकरार। भारतीय हुकूमत का पहले इजाजत देने से इनकार, फिर इकरार। पहले मेहमानों की सरकारी फहरिस्त में शामिल ना किया। सिद्धू ने वीजा लेकर पाकिस्तान जाने की बात की तो पॉलिटिकल क्लियरेंस दे दी। उधर भारतीय अदाकार रुकने पार्लियामेंट सनी देओल भी करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे।
कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, रेड लाइन BRT मंसूबे में पेशरफ। वजीर आला और गवर्नर सिंध ने सबमिट मंजूर कर ली। 24 किलोमीटर रेड लाइन मेट्रो बस मंसूबे के लिए एशियाई तरक्याती बैंक $417 मिलियन कर्ज देगा। क्या कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज बचा पाएगी? आज पता चलेगा। तीसरा और आखिरी मैच आज पर्थ में खेला जाएगा। पहला मैच बेनतीजा रहा, दूसरा मेजबान टीम ने जीत लिया था। पाकिस्तानी टीम से फखर जमान, आसिफ अली और मोहम्मद इरफान को ड्रॉप करके इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन की शमूलियत का कवी इम्कान। आज 2 बिल जो पार्लियामेंट में पास हुए और जो कानून साजी के साथ जुड़ा हमारा अगला लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑर्डिनेंस को अब बिल में बदलने का जो अमल है वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर इस पे तफसील से बात करेंगे। मैं सिर्फ मीडिया से ये गुजारिश करूंगी कि ये जो कानून साजी के साथ 2 आज अहम इनिशिएटिव जो वजीर आजम पाकिस्तान ने लेजिस्लेशन के जरिए आवाम को रिलीफ देने के लिए इस हुकूमत ने वो कदम उठाए हैं, जिसमें नया हाउसिंग अथॉरिटी बिल जो है ये आप आम हमारा जो पाकिस्तानी है जो बेघर है, बेसहारा है, उसको छत फराहम करने की तरफ ये एक अहम पेशकदमी है। उसके साथ साथ जो अंग्रेज के बनाए हुए कवानीन को हुकूमत बदल के रिफॉर्म्स एजेंडे के साथ जोड़ के आपके 1820 के कवानीन दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक नई लेजिस्लेशन की तरफ हम बढ़े हैं। हमें मीडिया का ताउन चाहिए। स्टेटस को चैलेंज किया इमरान खान ने और स्टेटस को चैलेंज करके बिजनेस एज यूजुअल से हट के एक डिफिकल्ट टारगेट और असाइनमेंट जो है अपने जिम्मे ली है और इंशाल्लाह ये पार्लियामेंट जो है वजीर आजम पाकिस्तान की उस विजन की अक्कासी करते हुए अवाम को रिलीफ देती रहेगी और उसके जरिए ये कवानीन ये एक ऐसा मौसर हथियार है उस रिलीफ का और उसको यकीनी बनाना हमारा फर्ज है। मिनिस्टर साहब आप इनके हवाले से अपराइज करें कि क्या इन कवानीन से अवाम की बुनियादी सहूलतें जो जुड़ी हैं उसको फराहम करने में हुकूमत कितनी पुरअज़म है और ये कवानीन कितने मौसर साबित होंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सबसे पहले नेशनल असम्बली के मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इमरान खान के इस्लाहाती प्रोग्राम को, रिफॉर्म्स के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में तावन किया। उनको सबसे पहले ये एजेंडा ऑर्डर ऑफ द डे पे जो है इशू किया गया, डिस्कशन हुई, फिर जितनी भी हमारे इत्तेहादी थे उनके साथ एक एक शिक के ऊपर जो है हमारी बात हुई और उसके बाद उनके इत्मीनान के बाद जो है हमने बाकायदा तौर पे आज का सेशन जो है ये कंडक्ट किया और आज आपने देखा कि अक्सरियत ने जो है इसके हक के अंदर जो है ये वोट दिया। मैं आपको बताता हूं शार्ट के इसमें पब्लिक गुड जो है क्या है। इमरान खान का बुनियादी मकसद इंसानी एहसास है कि लोगों को जल्द से जल्द उनकी दहलीज के ऊपर जो है किस तरीके से अपने कवानीन को रिफॉर्म करके उनको बिला तफरीक सहूलतें जो है दी जाएं। सबसे पहला जो कानून था, ऑर्डिनेंस जो था, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ड्रेस का था। चूंकि ऑलरेडी ये उनके रूल्स के अंदर है कि उनका ड्रेस किस किस्म का होगा, इसलिए ये एक ऑर्डिनेंस हमारा एक फरसूदा पहले का पड़ा हुआ था, उसको हमने रिपील किया है कि इसकी अब जरूरत नहीं है, इसलिए कि ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर है और उसको हमने रिपील किया। दूसरा है लीगल एड। मुझे ये बताएं कि यहां पर 3 और 4 करोड़ के वकला तो जाकर मुझ जैसे अमीर आदमी की तर्जुमानी करते हैं, लेकिन गरीब की कौन तर्जुमानी करेगा? इसलिए गरीब को उसकी मदद करने के लिए कि उसके खिलाफ क्रिमिनल कोई केस होता है, उसके खिलाफ कोई सिविल केस होता है, ये इमरान खान की एहसास है इंसान का कि उसकी मदद के लिए हमने
एक जबरदस्त किस्म का मरबूत निजाम बनाया है कि उसको